दोस्तों, क्या एलआईसी एजेंट पैसा नहीं कमाना चाहते हैं? हर एक एलआईसी एजेंट एजेंसी को इसीलिए लेता है कि वो अपनी जॉब के साथ साथ इंश्योरेंस एजेंसी में पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके पैसा कमाए। लेकिन फिर भी कुछ लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। इंश्योरेंस में इतना पैसा है कि वो पैसा कमा ही नहीं पाते हैं। क्या कारण है? हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को रिव्यू करने की जरूरत है। रात को सोने से पहले सोचने की जरूरत है कि क्या कारण है कि कुछ लोग तो साल में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 2 करोड़ तक कमा रहे हैं इंश्योरेंस एजेंसी में, लेकिन आप नहीं कमा पा रहे हो। क्या आप भी पैसा कमाना चाहते हो? सभी इंश्योरेंस एडवाइजर कमेंट जरूर करें कि क्या इंश्योरेंस एजेंसी में आप वाकई में पैसा कमाना चाहते हो या आपने इंश्योरेंस एजेंसी सिर्फ टाइम पास के लिए लिया है। आज इस वीडियो में मैं आपको पैसा कमाने के 6 वो तरीके बताने वाला हूं, ऐसे टिप्स जो कहीं ना कहीं अगर हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी रियल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करें तो वाकई में वो पैसा कमा सकते हैं। क्या मात्र सपने देखने से हम पैसा कमा सकते हैं? कहते हैं ना कि बड़े बड़े सपने देखो। बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, बड़े बड़े सपने देखोगे तभी कुछ कर पाओगे, तभी पैसा कमा पाओगे। कि क्या मात्र सपने देखने से आप पैसा कमा सकते हो या मेहनत करने से आप पैसा कमा सकते हो, या सपने देखने और मेहनत करने दोनों से आप पैसा कमा सकते हो? कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, आज ये वीडियो उन सभी दर्शकों के लिए देखना जरूरी है जो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं। सोचकर ये आए थे कि हमारे जो घर के खर्चे हैं, जो बच्चों की स्कूल की फीस जाती है, वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एजेंसी से वो पैसे आएंगे और वहां से हम इनकम से अपने बच्चों के स्कूल की फीस, घर के खर्चे, घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, वो सब पे कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। साल में 1-2 पॉलिसी होती है और फिर एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये 6 तरीके कहीं ना कहीं आपको आपके सपने पूरे करने में मदद कर सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube और Facebook प्रोग्राम। जो दर्शक हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं वो 6 कौन कौन से तरीके हैं जो आपको अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने चाहिए। पहला तरीका दोस्तों, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारी कमी का हमें ही पता होता है। अगर हम ये कमी पता कर लें कि हमारे अंदर वो कौन सी कमी है जिसके कारण हम अपने इंश्योरेंस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण है जो हम अपने कस्टमर को क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है कि हम अपने कस्टमर को पॉलिसी सही तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, क्या कारण है कि हमारे दोस्त हमसे आगे बढ़ रहे हैं और हम आज भी वहीं के वहीं हैं। अगर आपने ये गलती, अपने अंदर की कमी को पता कर लिया और ये कमी ढूंढकर आपने वो कमी को एक्सेप्ट किया और उसमें सुधार किया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और आपकी मंजिल है इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना, आपकी मंजिल है अपने सपने पूरे करना, आपकी मंजिल है अपने बच्चों को कामयाब करना और अपने परिवार के लिए मेहनत करना। दूसरी सबसे बड़ी कमी दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि हमारे सामने प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, कोई बड़ी डील होती है, उस डील पर जाते हैं, पहले ही घबरा जाते हैं। कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं कि पता नहीं आप कहां करगिल के युद्ध पर जा रहे हो लड़ने के लिए। कभी प्रॉब्लम आए तो डरो मत, डटकर सामना करना चाहिए। किसी बड़ी मीटिंग पर जा रहे हैं तो डरो मत। आप जिस मीटिंग पर जा रहे हैं, अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस दुनिया का सबसे टैलेंटेड आदमी हूं, मेरे अंदर वो सारी खूबियां हैं जो किसी के अंदर नहीं है, मुझे हर एक प्रोडक्ट के बारे में पता है, मेरे अंदर वो सारे गुण हैं जो एक सेल्समैन के अंदर होना चाहिए। अगर इस सोच के साथ आप अपने कस्टमर के सामने जाओगे और जितनी बड़ी डील होगी, वो बड़ी डील जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे थे, उस प्रॉब्लम का सामना करोगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आपने देखा है जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कितने हमारे सैनिक शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन हमने उस मुसीबत का डटकर सामना किया और
उस पर हमने जीत भी हासिल की। इसीलिए आज करगिल युद्ध का इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन दोस्तों, जो हम कामयाब नहीं हो पाते इंश्योरेंस सेक्टर में और हमें इस पर सुधार करने की जरूरत है, यह है हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, ना तो अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के ऊपर, ना अपने ब्रांच मैनेजर के ऊपर, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जिनको फॉर्म 300 या फॉर्म 360 भरना भी नहीं आता है। उनको यह भी पता नहीं होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कस्टमर के पास जाकर हमें लेने चाहिए। हमें कुछ नहीं पता होता और हम कस्टमर के पास पहुंच जाते हैं और कस्टमर के पास बैठकर अपने डीओ को फोन करते हैं। कस्टमर के सामने बैठकर पूछते हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, सर कस्टमर इस प्रोफेशन का है, मुझे क्या करना चाहिए। अब जरा सोचिए, ऐसे कस्टमर के सामने आप बैठे हो जो वेल क्वालिफाइड है, जो आपकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए है। क्यों ऐसा काम कर रहे हो? तो क्यों आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो? सारी नॉलेज आपको ग्रहण करनी है, सारी नॉलेज आपके अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए और ऐसी नौबत ना आए कि आप कस्टमर के पास बैठकर अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को फोन कर रहे हो और डेवलपमेंट ऑफिसर से पूछ रहे हो सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, सर फॉर्म 300 पर कहां पर सिग्नेचर कराने हैं, सर किस किस के बच्चे के डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे या फादर के लगेंगे, आपको पता ही नहीं है। तो याद रखना, अगर जिंदगी में कामयाब होना है और आज तक आप कामयाब नहीं हो पाए, जरा यह भी सोच लेना कि क्यों कामयाब नहीं हो पाए। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो और खुद के पैरों पर खड़े होकर दिखाओ। जितनी जल्दी हो सके अपना काम आज से ही शुरू कर दो, आज से ही, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। हम सोचते हैं उस कस्टमर से हम कल मिलेंगे, कल के लिए डिले कर देते हैं। मीटिंग आज थी, क्लोज आज होनी थी, कस्टमर चेक लेके आज बैठा हुआ और आपने उसको टाल दिया कल के ऊपर। क्या आपने कभी देखा है कि कल कब आती है? कल तो कभी नहीं आती है। जो काम आज का है तो हमें आज ही उसको फिनिश करना है और जितनी जल्दी हो सके अपने काम को शुरू करें। अगर आपको पता होगा, दुनिया के अमीर लोगों में शुमार एलन मस्क, जिन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर 12 साल की उम्र में बनाया था, और आप आज जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हो आप उसको डिले कर रहे हो। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन आप डिले करते जा रहे हो। नहीं भाई नहीं, अगर कामयाब होना है तो आज से ही शुरुआत करो, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य आपको दिखाई देना चाहिए। जिस तरीके से अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाया था तो अर्जुन को मछली नहीं, सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी। तो मेरे इंश्योरेंस एडवाइजर भाइयों, आपको कुछ और नहीं दिखाई देना चाहिए, आपको दिखाई देना चाहिए कि आपको इस साल MDRT करनी है, आपको इस साल COT TOT करनी है, आपको गैलेक्सी क्लब मेंबर बनना है, आपको चेयरमैन क्लब मेंबर बनना है। ये सपने आप पूरे कर सकते हो, क्योंकि ये सपना आपका तभी पूरा हो पाएगा जब आप इन कमियों को एक्सेप्ट करोगे और उनमें सुधार करोगे। मेरी आपको चौथी सलाह दोस्तों ये है कि हम ऊंचाई देखकर डर जाते हैं कि अगर हम ऊपर से गिर गए तो क्या होगा। हमें गिरने से नहीं डरना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हमें खींचने वाले कुछ लोग लग जाएं पीछे, जो हमें खींचना चाहते हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते हैं। हो सकता है आप अपनी मंजिल को प्राप्त करने के बहुत करीब हैं, लेकिन कुछ लोग आपका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं और आपका माइंड इस तरीके से डाइवर्ट हो जाता है कि आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हो, आप वहीं पर रुक कर रह जाते हो। तो इसलिए आपको गिरने से नहीं डरना है, आपको अपना एक गुरु बनाना है। अगर आपका गुरु नहीं है तो आपको अपना एक गुरु बनाना है, क्योंकि बगैर गुरु के तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, गुरु आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, प्रयास आपको ही करना पड़ेगा। सफलता आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको इन सब कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पांचवी मेरी सलाह दोस्तों आपको, आप जरा सोचिए, आप में से जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये कमी कहीं ना कहीं आप में जरूर होगी। दोस्ती, रिश्तेदारी, मौज मस्ती, मूवी देखना, घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, 3 साल के लिए सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ छोड़ दीजिए 3 साल के लिए। और 3 साल के लिए मैं आपसे मात्र 3 साल मांग रहा हूं। 3 साल जरा इन सब को छोड़ कर देखिए। 3 साल आप सिर्फ ये सोचिए कि मुझे ये प्राप्त करना है। जो आप प्राप्त करना चाहते हो, रात को सोते समय भी आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। रात को सोते समय भी आपके दिमाग में वही बात चलनी चाहिए
कि तुझे ये मंजिल प्राप्त करनी है, तुझे यहां पहुंचना है, और उस पर आप अमल करें, तुरंत अमल करें, और 3 साल के लिए आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप तभी आगे बढ़ सकते हो। ये सब लोग, जो लोग आपको मिलते हैं, इनके चक्कर में आप अपना करियर भूल जाते हो, आप इनके चक्कर में आके अपना टारगेट भूल जाते हो, इनके चक्कर में आके आप अपनी मंजिल को भूल जाते हो। सब छोड़ दीजिए 3 साल के लिए। जरा सोचिए, हर चीज का समय होता है, दोस्ती का समय होता है, रिश्तेदारी का समय होता है, और आप क्या करते हो? आप करते हो कि आपको अपने कस्टमर के पास जाना है, लेकिन आपके दोस्त की बहन की शादी है, तो आप उस कस्टमर को छोड़ देते हो और वो शादी अटेंड करते हो। जरा आप मुझे बताइए कि क्या वो शादी जरूरी है या फिर आपका कस्टमर आपके लिए जरूरी है? वो कस्टमर जहां से आपका बिजनेस क्लोज होगा, और उस बिजनेस से जो पैसा आएगा उससे आपका परिवार चलेगा, जिससे आपके बच्चों की स्कूल की फीस जाएगी। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्यों एक शादी के चक्कर में हम अपने बिजनेस को, अपनी मीटिंग को, अपनी डील जो क्लोज होने वाली थी उसको छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि इससे हम कल मिल लेंगे, और वो कल कभी आता नहीं है। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 है एजुकेट योरसेल्फ। बुक पढ़िए, कामयाब लोगों के इंटरव्यू देखिए। ये एक ऐसा खजाना है जो आपके दिमाग में बैठ गया तो कोई आपसे आगे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनमें खजाना यहां पर है, उनके दिमाग में खजाना है। और ये खजाना उनको कैसे मिला? ये खजाना उनको नॉलेज से मिला। वो अपने आप को एजुकेट करते हैं, वो कुछ सीखना चाहते हैं, वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, वो मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, ना कि फेसबुक पे रील देखते रहते हैं। इस तरीके से रील देखते रहते हैं, 1 रील, 2 रील, 3 रील, कुछ नहीं होने वाला इससे। तो आई होप आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि हाँ, इन तरीकों को इंप्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक पहली बार हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं। हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर मुझसे लाइव प्रोग्राम में जुड़ के अपने सवाल पूछ सकता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस साल जरूर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आप इस साल जरूर MDRT COT TOT करें। आप इस साल जरूर कामयाब हों। थैंक यू सो मच।